नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए कितना बड़ा सोलर इन्वर्टर चाहिए और कितने उसके लिए पैनल्स चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर की, या अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसका टोटल लोड कितना है, यानी कि कितने वोट वो पावर कंज्यूम करता है जब वो मैक्सिमम लोड पे चलता है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि किसी भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर लिखा होता है कि इसकी इनपुट पावर कंजप्शन इतनी है या इतनी है, लेकिन आपको उससे कम से कम 400-500 वोट ज़्यादा ही पावर कंज्यूम करता हुआ वो मिलेगा। हालांकि जो एयर कंडीशनर होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेस्ट होती है तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है या नॉर्मल भी एयर कंडीशनर है तो कितनी पावर कंज्यूम करता है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिजिटल एनर्जी मीटर का, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। और अगर वो आप खरीदना चाहते हैं तो लोकल मार्केट से आप खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर के किसी भी उपकरण की पावर कंजप्शन को और टोटल जो लोड कंजप्शन उसकी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि जो एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितना बड़ा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने 1.5 टन के एयर कंडीशनर के ऊपर लगाया हुआ है डिजिटल एनर्जी मीटर, जहाँ पर मुझे इसकी जो टोटल पावर कंजप्शन है वो दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो लोड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे 600, 700, 800 और 1000, 1100, 1200 ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। एकदम से इसका जो लोड है वो नहीं बढ़ता है। तो इसका हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम इसे किसी भी एक इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली इसका मैक्सिमम लोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो इसका मैक्सिमम लोड है वो 2200 वोट है। यहाँ पे हम 2300 वोट मान लेते हैं, सेफ साइड के लिए 2300 वोट मान लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि इसका जो टोटल लोड है वो 2300 वोट है। तो इसके लिए आपको ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि कम से कम, अगर अकेला ही एयर कंडीशनर चलाना है तो कम से कम 2.5 किलो वोट का होना चाहिए। और अगर आप घर के और भी अप्लायंस चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा और बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। तो यहाँ पे अगर मेरी राय की बात करें तो इसके लिए आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, जिससे कि आप सेफ साइड इसे चला सकते हैं। हालांकि जो ये लोड है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे ही आपका रूम ठंडा हो जाता है तो जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जब आपका जो रूम है वो ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे ये 1 किलोवाट का ही पावर कंज्यूम करेगा। यहाँ पे 800 वोट आप देख सकते हैं, तो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा। और जैसे जैसे आपका रूम ठंडा होगा वैसे वैसे इसके पावर कंजप्शन और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 400 वोट तक की भी पावर कंज्यूम करने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार के लिए बड़ा इन्वर्टर चाहिए। तो अगर आप बड़ा इन्वर्टर सिर्फ एयर कंडीशनर के लिए नहीं ले सकते हैं तो ओवरऑल घर के लिए ले लीजिए। और जब तक आपका जो एयर कंडीशनर है वो ज़्यादा लोड लेता है तब तक आपको दूसरे जो अप्लायंस है वो बंद करने पड़ेंगे। और जब आपका एयर कंडीशनर एक सेट किए हुए कूलिंग पॉइंट पे आ जाता है उस टाइम पे जो इसकी पावर कंजप्शन है वो कम हो जाती है। उस टाइम आप दूसरे घर के अप्लायंस को चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर या नॉर्मल इन्वर्टर चाहिए। तो जो भी आप इन्वर्टर खरीदें तो कम से कम 3 किलोवाट का ही खरीदें। तो यहाँ पे सोलर पैनल की बात करें तो आपको सोलर पैनल 3 किलोवाट के खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोलर पैनल 3 किलोवाट के इसलिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्टार्टिंग का 1 या 2 घंटे होगा तभी आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, बाद में जो पावर कंजप्शन वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए आप 1.5 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि जैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड चलता है तो उस कंडीशन में आपका जो लोड है वो बैटरी या ग्रिड से शेयर हो जाता है और आपके सोलर पैनल से भी आता है। और जो एक्स्ट्रा आपको पावर चाहिए वो ग्रिड या बैटरी से ले लेगा। और जैसे आपका पावर कंजप्शन कम होता है, यानी कि मान लीजिए आपका अब एयर कंडीशनर वो 800 वोट पावर कंज्यूम करने लग गया है, इसीलिए अगर आपने 1.5 किलोवाट के पैनल लगाए हैं तो 800 वोट पावर कंज्यूम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरियाँ वापस से चार्ज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे और कम लोड होगा वैसे वैसे सोलर पैनल की जो पावर है वो आपकी बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल होने लग जाएगी। और अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो आपके घर के दूसरे अप्लायंस भी उससे चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेने का यही फ़ायदा होता है कि आपको सिर्फ एक बार के लिए ज़्यादा लोड
चलाने की आवश्यकता होती है, उसके बाद में आपका लोड धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो आपका जो धीरे धीरे लोड कम होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका रूम कैसा है, आपका रूम कितना बड़ा है, डायरेक्ट हीट आ रही है या नहीं, आपके रूम के अंदर कितने ऐसे अप्लायंस चल रहे हैं जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपका रूम कितनी बार खुलता है या बंद होता है। तो टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रूम 1 घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है, सेट पॉइंट मान लीजिए मैंने 24 कर दिया है और 24 डिग्री पे आने के बाद में 1 घंटे में ही मेरा जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका भी पावर कंजप्शन 1 घंटे में ही कम होगा। तो जो टेम्परेचर आपने एयर कंडीशनर पे सेट कर दिया है, यानी कि 24 या जितना भी आपने सेट कर दिया है, यहाँ पे नॉर्मली हम 24 मान के चलते हैं कि 24 जो है वो बिल्कुल सही होता है। हालांकि आप ज़्यादा अगर यूज करेंगे 26 या 27 तक तो वो भी सही रहता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, लेकिन मैं यहाँ पे 24 ही रिकमेंड करता हूँ। तो जैसे आपने 24 सेट कर दिया है, तो जब तक आपके रूम का टेम्परेचर 24 पे नहीं आएगा तब तक ये फुल लोड यानी कि जो 2300 वोट पावर कंजप्शन है वो टोटल वही करता रहेगा, चाहे इसके लिए इसे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, चाहे इसके लिए 5 घंटे लगे। और जैसे ही इस सेट पॉइंट पे आपका टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद में आपकी जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में आपका रूम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पावर कंजप्शन तभी कम होगी जब आपके रूम का टेम्परेचर जो आपने एसी में सेट किया है वो और आपके रूम का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तभी आपकी पावर कंजप्शन कम होगी। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको 1.5 टन के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर या कितने किलोवाट का इन्वर्टर और कितने किलोवाट के पैनल की आवश्यकता होती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप 1 टन के एयर कंडीशनर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।